आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्लास 10th गणित की कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में कैसे लिखनी है। मैं खुद एक मैथ का टीचर हूँ कि गणित की कॉपी कैसे लिखते हैं, बेस्ट तरीका बताऊंगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा। और बाकी मैंने पूरी गणित भी पढ़ा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, चैनल वगैरह आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये पेपर है। पेपर से पहले आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको 15 मिनट पहले ये कॉपी मिलती है। 15 मिनट पहले ये कॉपी मिलती है। तो कॉपी में आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक मेन काम यही है, अपना रोल नंबर लिखना है। कई बच्चे रोल नंबर ऐसे लिखते हैं एक शब्दों में, 1 करोड़ 2 लाख 3,550 ऐसे लिखते हैं। तो आप सिंपल ये लिखना चाहिए 1 2 3 4 5 6 है ना, ये लिख दोगे। एक यहाँ 2 3 4 5 जो भी है लिख देंगे। गणित है, विषय गणित लिख दोगे। प्रश्न पत्र एक ही होता है, इकलौता होता है, केवल लिख दोगे। और प्रश्न पत्र का जो भी कोड होता है, पेपर के ऊपर कोड लिखा होता है वो यहाँ लिखोगे। पेपर का जो भी दिन होगा यहाँ लिखोगे, डेट लिखोगे, जो भी स्कूल का नाम है, केंद्र का नाम है वो लिखोगे, कमरा नंबर लिखोगे, अपने सिग्नेचर यहाँ पे करोगे। मतलब जो भी टीचर होता है ना उसका सिग्नेचर यहाँ कराना बहुत ज़रूरी है, और वो डेट भी यहाँ लिखेगा। ठीक है, उसका सिग्नेचर नहीं होगा तो कॉपी ही चेक नहीं होगी आपकी। और एक रजिस्टर आती है क्लास में, उस रजिस्टर में आपके सिग्नेचर होने चाहिए रोल नंबर के साथ, तब जब माना जाएगा कि आप स्कूल में उपस्थित हो, नहीं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये जो लाइनिंग वगैरह है ये आपको दे देनी है, लाइनिंग दे देनी है। 15 मिनट्स में आप 5 मिनट के अंदर ही सारा हो जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में आपको ओएमआर शीट भी मिलती है। ठीक है, ओएमआर शीट में ये जो सारी एंट्री होती है वो भरी हुई आती है, ये आपको नहीं भरनी है, ये सारी एंट्री आपको भरी हुई मिलेगी। आप फिर क्या करोगे, आपको ना कॉपी मिलेगा, टीचर मना करेगा कि भाई कॉपी में कुछ मत लिखना। हर टीचर बोलता है, हम भी बोलते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक लाइन में रफ लिखो, और जो भी सूत्र आपको लगता है कि मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, कोई भी सूत्र हो गया, त्रिकोणमिति टेबल हो गई, वो बना लो और काट देना। ठीक है, जो सूत्र जो चीज़ लगता है कि इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी याद है, हो सकता है मैं प्रेशर में आके भूल जाऊँ, तो वो आप यहाँ पे लिख लो और फिर बाद में काट देना। ठीक, फिर जैसे ही घंटी बजेगी आपको मिलेगा पेपर। ठीक है, ये वाइट कलर का पेपर मिलेगा। पेपर को सारे इंस्ट्रक्शन को थोड़ा पढ़ लेना है, और सारे जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से पहले पढ़ लो कि कौन सा क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, कौन सा मुझे आता है नहीं आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भैया कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम में मुझे सारा आता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या है, सारा कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप कॉपी में जब आओगे ना, कॉपी में जब आओगे तो पहले देखो, पहली चीज़ तो यह है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव यूपी बोर्ड में आते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको ओएमआर शीट में देना है। कैसे देना है वो भी मैं ओएमआर शीट की बात करूँगा। लेकिन जो उत्तर पुस्तिका है इसमें तो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न ही आएंगे। तो खंड ब से सब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं, तो सब्जेक्टिव यहाँ लिखोगे। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ लिखो। बाकी जो बोर्ड्स हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, आगे बाकी जो बोर्ड्स हैं उनमें ओएमआर शीट नहीं मिलती है, तो उनमें ऑब्जेक्टिव का उत्तर इसी पेज में लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे बिहार बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है, उनमें ओएमआर शीट मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न हैं, जैसे यहाँ ये वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न उत्तर आपको कैसे हल करने में बता देता हूँ। फटाक से यहाँ आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, ये पेपर में हल किया हो, यहाँ पे हल नहीं करना है, इधर हल करना है। पेपर में हल करोगे तो शायद आपको पेपर छीन लिया जाए, आपको बैठने भी ना दिया जाए। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ा, इसका उत्तर जो भी होगा फटाफट आपने यहाँ हल किया है, क्या दिया है क्या नहीं ये सब नहीं, फटाक से हल करना है। हल करके जो सही उत्तर है, निम्नलिखित कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो √4 2/1 लिख सकता हूँ मैं इसको, p/q के रूप में, परिमेय है। तो ये पहले का तीसरा ऑप्शन है। तो आपको क्या कर जाना है, आपको जाना है ओमर शीट में पहले का तीसरा ऑप्शन, इसको अच्छे से गोला बनाना है, पूरा भरना है, पूरा प्रॉपर भरना है। ऐसे ऐसे भरा हुआ है, या तो काला पेन या फिर नीले पेन का ही प्रयोग करना है, वाइटनर का प्रयोग ये सब मना है। ओमर शीट में देखिए जो आपका कोड होगा DX है, तो D भर देना है, X भर देना है। ठीक है, यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ क्लास टीचर का सिग्नेचर होगा, यहाँ उनकी मोहर लगेगी। जैसे यहाँ पर पहले का C भरा है आपने, तो पहले का C, दूसरे का B भरा है तो दूसरे का B, ये वाला पेज फाड़ के आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, ताकि बाई द वे अगर ये ओमर शीट फट जाती खो जाती है तो इससे देख के नंबर दिया जाएगा, इस वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओमर शीट में कटपिट नहीं होनी चाहिए, वाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 20 के 20 ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं। बाय द वे अगर एक आध नहीं भी आ रहे तो भगवान का नाम लेके कर देना है, भर देना है, क्या पता भगवान के नाम से सही भी हो जाए।
ठीक है, कुल मिला के छोड़ना नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं बाकी बारी आती है सब्जेक्टिव प्रश्नों की। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप कैसे लिखेंगे, कैसे हल करेंगे? खंड बॉल लिखोगे, काले स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हो। एग्जाम में काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग आप कर सकते हो। आप जो जेल पेन है इनका प्रयोग नहीं कर सकते, जो पीछे इंक छोड़ दें। ठीक है, जैसे खंड बॉल लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हल लिखा है, 1 का करना है तो 1 का हल लिखोगे, उत्तर नहीं लिखोगे। उत्तर तो हल करके बाद में मिलता है। कैसे लिखना है? क्या दिया है, ठीक है, दिया है, द्विघात समीकरण में दिए रखा था। फिर हमें यहाँ तुलना की, ए अपना 4 है, बी अपना -6, सी अपना 5 है। ठीक है, और फिर विविक्तिकर निकालना, तो विविक्तिकर का सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया, काले अक्षरों में लिखा है। ठीक है, काले पेन से लिखा है। फिर मान रखा साफ साफ, जो उत्तर आया उसको हमने डब्बे में बंद कर दिया। फिर लिखा, चूंकि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, मूल वास्तविक नहीं होगा, ये उत्तर है। अब 2 लाइन बच रहा है, तो हमेशा इस राइट वाले पेज में PTO लिखोगे, प्लीज टर्न ओवर लिखोगे। और कभी भी इस पे, यहाँ पे ये जो खाली जगह छोटा हुआ है ना, यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखना है। बेस्ट पेन कौन सी है? 10 रुपये के अंदर 2 पेन मैं बता दूंगा, अगर आप चाहते हो तो खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, कभी भी नए पेन लेके बोर्ड एग्जाम में मत जाना। पेन जो भी आप इस्तेमाल करोगे बोर्ड एग्जाम से पहले, उनको थोड़ा थोड़ा चला लो, ताकि उसका फ्लो अच्छा रहे। एग्जाम में नया पेन लिखोगे तो वो लैग करेगा, वो फ्लो अच्छा नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर दूसरे उत्तर पे आ जाओ। कई बच्चे ना, ये जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग करनी भी नहीं होती है, क्योंकि आप यूपी बोर्ड में हो या जिस भी बोर्ड में हो, यहाँ लिखा हुआ रहता है, लाइनिंग पहले से बनी हुई होती है। फिर भी अगर लाइन खींचनी है तो थोड़ा सा स्पेस दे के खींचो। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं और फिर लिखते हैं। कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, सही उत्तर लिखने के नंबर मिलेंगे, सही हल करने के नंबर मिलेंगे। और कभी भी लिखते लिखते ना एकदम यहाँ तक नहीं आ जाना है। देखो ये फोल्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि अगर आप 20 शीट लोगे, कॉपी सिलोगे तो ये छुप जाएगा, और जो भी आपने यहाँ पर लिखा होगा वो छुप जाएगा। इस वजह से लिखते हुए कभी भी एकदम बॉर्डर लाइन पे नहीं आना है, तो कम से कम 2 उंगली की जगह हो, इतनी जगह छोड़ देनी है इस तरफ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पत्र आगे, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का बी, ये दिया है cos A - B इतना है, तो इसको हल किया, पहला समीकरण आ गया। फिर दूसरा समीकरण आ गया, समीकरण एक तथा दूसरे काले पेन से लिखा और हल किया। इसके नीचे कभी नहीं आना है, हल करके ये हमें उत्तर मिला, ए का मान ये मिला, बी का मान ये मिला। अब 2 लाइन छोड़ के अगले प्रश्न पे आ गए। देखो 2 लाइन छोड़ा, अगले प्रश्न पे आ गए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ गए, इस लाइन पे कभी नहीं आना है। और इधर पेज पे आपको हमेशा, इस वाले पेज पे क्या लिखना है मेरे दोस्त? प्लीज़ टर्न ओवर, ये ज़रूर लिखना है, प्लीज़ टर्न ओवर। फिर सूत्र जो भी लिखोगे, सूत्र को हम हमेशा काले पेन से लिखना है। सभी मानो हल को नीले पेन से लिखो, और उत्तर को बॉक्स में ज़रूर बंद करो। छोटा मोटा रफ काम है वो यहीं पे करके दिखा, इसके लिए आपको फिर से पन्ना पलट के रफ पेज में नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा कैलकुलेशन यहीं पे कर सकते हो। एग्जामर को लगेगा कि हाँ भाई इसको आता है। ये आप कोई चोरी थोड़ी ना करो जो छुपा के करना है, आप यहीं पे किया करो। छोटा मोटा कैलकुलेशन जो भी गुणा भाग घटाना करना है साइड में, ठीक है, यही कर दिया मैंने, इसके लिए मैंने रफ काम नहीं किया है। अब सपोज करो तुम फ्लो में करते हुए एक क्वेश्चन आता है, इस वाला का नहीं आता है, तो तुम अगले पेज में आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सॉल्यूशन कर रहे हो उत्तर पुस्तिका में, पहले उन प्रश्नों को हल करना है जो तुम्हें पूरे पूरे सटीक रूप से आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं स्टार्ट कर दिया, पहला क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत है, दूसरा क्वेश्चन ही गलत है, कट पिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न आपको नहीं आता उसके लिए जगह नहीं छोड़नी है, जो आता है पहले वही करना है, जो बाद में आ जाएगा वो कर लेंगे बाद में। पहले आपको वही करना है जो आपको पहले 100% आता है। और मैं ये कहूँगा पहले बड़े बड़े नंबर वाले करो, उसके बाद छोटे छोटे नंबर वाले पे आओ। फ्लो में क्या होता है कि बाय द वे हमसे कोई पेज छूट गया है, एक पेज छूट गया, तो यहाँ रफ लिख के ये लिख दो, प्लीज़ टर्न ओवर, और ये काट दो। तो ये ज़रूर लिखना है, प्लीज़ टर्न ओवर, तो एग्जाम में पन्ना पलट के दिखेगा। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो एग्जाम में सोचेगा बच्चे ने आगे कुछ किया ही नहीं है, वो पन्ना पलट के नहीं देखेगा। प्लीज़ टर्न ओवर लिखोगे तो वो पन्ना पलट के ज़रूर देखेगा। ठीक है, फिर आ जाओगे, अगला प्रश्न जो भी होगा आप यहाँ उत्तर लिखोगे। ठीक है, ये उत्तर लिखोगे, ये जो भी कंडीशन होगी, जो भी सूत्र लिखा उसको काले पेन से लिखो, दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ लिख दोगे, हल हो गया। हल हो जाने के बाद 2 लाइन छोड़ो, अगला प्रश्न लिखो। चित्र आप काले पेन से बनाओ या फिर पेंसिल से बनाओ, तो बेस्ट रहेगा कि काले पेन से हम चित्र बनाए। ठीक है, चित्र वगैरह ज़रूर बनाया करो। ये हो गया। हमेशा जो उत्तर है वो इस तरीके से लिखना है। अगर आप 20 शीट लेते हो, मैं बता रहा हूँ 20 शीट अगर आप लेते हो तो फिर से ऐसे ही सारी एंट्री भरनी होगी, उनके सिग्नेचर कराने होंगे। जो आपका रजिस्टर आएगा उसमें भी आपको एंट्री भरनी होगी। एंट्री भरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर एंट्री नहीं भरोगे तो आपको
आपका अगर कॉपी खो जाता है तो आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे और आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी फिर, ठीक है ना। तो एंट्री रजिस्टर में भी भरना है और यहाँ पे भरना है और सिग्नेचर दोनों जगह होनी चाहिए, ये मेन है, ठीक है। और पेन जो है बच्चों, वो सबसे बेस्ट पेन मेरे को लगता है ये पेंटोनिक है, और एक सेलर बटरफ्लो आता है 10 रुपये की पेन है, ये जो सबसे बेस्ट है। बच्चे मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं सर कौन सा पेन बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट है, 10 रुपये की आती है, बहुत बढ़िया चलती है, ठीक है। और मोटा भी लिखता है, डार्क लिखता है। बाकी अगर आपको ये PDF इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप बोलोगे तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए।